Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today's our topic is chapter number 11 from the new NCERT which is area related to circle। जो ओल्ड NCERT बुक होंगी अभी बहुत सारे बच्चों के पास में, उसमें चैप्टर नंबर 12 है क्योंकि उनके पास एक कंस्ट्रक्शन चैप्टर था, लेकिन न्यू NCERT में कंस्ट्रक्शन चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, इसीलिए 11 नंबर का चैप्टर अब कौन हो गया है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहले जो वीडियो मैं आपके पास भेजूंगा वो आपके पास टोटल इंट्रोडक्शन होगा, ध्यान से देखते जाइएगा इसको। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो ज़रूर बांटिए इसको। तो चलिए देखते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले हम जानते हैं सर्कल के बारे में कुछ बहुत ही खास। जैसे आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये सर्कल है तो ये सर्कल का सेंटर हो जाएगा, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। अगर पूरी लाइन अगर ड्रॉ कर देंगे तो ये इसका डायामीटर हो जाएगा। ये जो बाउंड्री है लाइक ए से स्टार्ट होके अगर वापस ए पे चले आओगे तो इसको हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। और इस सर्कल के अंदर ये जो पूरा एरिया है ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसी के बारे में कुछ बातें करते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, एक हमारे पास सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। इसका मतलब अगर मैं इसे पाई अलग कर दूं और 2r अलग कर दूं तो पाई r का 2 टाइम रेडियस का 2 टाइम तो डायमीटर होता है। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। आप इस फॉर्मूले से भी अपना सरकमफ्रेंस का जो लेंथ है वो निकाल सकते हैं। चलिए इस चैप्टर के जो अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर O है। अगर आप इस सर्कल के बाउंड्री का ऊपर कोई पॉइंट ले ले, बाउंड्री के ऊपर कोई 2 पॉइंट ले ले, लाइक मैंने पॉइंट ले लिया A और एक ही पॉइंट ले लिया B, तो A से लेके B तक की जो डिस्टेंस होगी इसे हम लोग बोलते हैं आर्क। क्या कहते हैं हम लोग, आर्क, इसे बोलते हैं आर्क। अगर इस आर्क के दोनों पॉइंट, ठीक है, सर्कल के सेंटर को टच करते हैं तो यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल बनता है, सेंटर पे एक एंगल बनता है जिसे हम लोग क्या ले लेते हैं, थीटा। आपको ध्यान से देखिए जरा सा, ये जो AOB है ये एक सेक्टर है, AOB इज अ सेक्टर। कौन सा सेक्टर है ये, देखिए पूरे सर्कल में जो छोटा टुकड़ा होगा उसे बोलेंगे माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और जो पूरा बड़ा वाला टुकड़ा होगा उसे बोलेंगे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। जैसे कि मेजर सेक्टर का नाम क्या है, ध्यान से देखिए इधर, ये जो ये शेडेड रीजन है ये है माइनर सेक्टर, और जो वाइट वाला पोर्शन बचा है सर्कल का वो है मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर, ठीक है। जिसमें से माइनर सेक्टर का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कौन सा है, वही थीटा है जो सर्कल पे सबस्टेंड होगा किसी आर्क के थ्रू। 360 आपको पता ही है, पाई आपको पता है, आर स्क्वायर आपको पता है। पाई आर स्क्वायर होता क्या, सर्कल का एरिया होता है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये छोटा वाला जो है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको व्हाइट वाला जो मेजर सेक्टर निकालना है तब कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर निकालने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, लेकिन हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं सर्कल का एरिया निकाल लूँ और सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दे तो ये वाइट वाला पोर्शन निकल जाएगा। तो फॉर्मूला आपका यही बनेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बस इसमें से उसको माइनस कर देंगे, आपके मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो आपको बस इतना याद रखना है, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये पूरा एक पिज्ज़ा है, तो पिज्ज़ा में जनरली ऐसी ही डिज़ाइन बना के काट के दी जाती है, तो जो छोटा वाला पीस होगा उसे बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जो बड़ा बचा हुआ पीस होगा उसे बोलेंगे मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और जो बड़ा वाला मेजर होता है उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे क्योंकि उसका फॉर्मूला मालूम है, ओके। अब इसी में एक नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, ये जो आपने ए बी नाम का एक आर्क बनाया था इसकी भी लेंथ का एक फॉर्मूला होता है। तो ये
लेंथ ऑफ आर्क ए बी एक आर्क है, इसकी लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। थीटा क्या है, वही सेंटर एंगल है, 360 आपको पता है, 2πr क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द बाउंड्री होती है, जिसका फॉर्मूला मैंने निकालने का एक और तरीका भी अभी आपको बताया था। तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर के अंदर से दो ही फॉर्मूले हमारे पास मेंशन रहते हैं, एक होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एक होता है लेंथ ऑफ आर्क। इसके अलावा बाकी सारे फॉर्मूले आपको खुद ही कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे कि हमारे पास में सेगमेंट सेक्टर निकल गया, अब हमारी बारी आएगी सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट, तो सेगमेंट क्या होता है, अगर किसी सर्कल के अंदर एक कॉर्ड खींच लें, मान लो एक कॉर्ड का नाम है ए बी, तो ये कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट्स में बांटेगी। एक पार्ट का नाम है नीचे वाला है, जिसे जो छोटा होता है उसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर बड़ा वाला वाइट वाला है उसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये है माइनर सेगमेंट और ये है मेजर सेगमेंट। इत्तेफाक की बात ये है कि इनको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में, कोई भी फॉर्मूला नहीं दे रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनर सेगमेंट निकाला कैसे जाएगा, तो देखिए कैसे ही निकालेंगे। आपको ये फिगर तो दिख ही रहा होगा, इस फिगर में ऐसे करके सेंटर एंगल से ज्वाइन कर देंगे, सेंटर एंगल से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे थीटा, जनरली क्वेश्चनों में जहाँ पे माइनर सेगमेंट निकालना होगा या मेजर सेगमेंट, वहाँ पे आपको थीटा गिवन होगा, तो यहाँ पे थीटा रखा जाएगा। अब ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि ए ओ बी, ये तो एक सेक्टर हो गया, ए ओ बी इज अ माइनर सेक्टर, इसमें माइनर सेक्टर हो गया। माइनर सेक्टर निकालने का फॉर्मूला पता है मुझे, तो मैं माइनर सेक्टर निकाल लूंगा। इसके बाद में ट्राइंगल ए ओ बी, बाद में ये ए ओ बी, अभी आपने ए ओ बी नाम का आर्क वो सेक्टर लिया था, अब ए ओ बी नाम का ट्राइंगल लेंगे और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। ट्राइंगल ए ओ बी, इसका हमें क्या करना है, फाइंड एरिया, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। और देखिए सीधी सीधी बात है, अगर आप सेक्टर में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपके पास माइनर सेगमेंट निकल आएगा। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लो मुझे मेजर सेगमेंट निकालना है तो बहुत आसान हो गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट है कितना, माइनर सेगमेंट से जालीदार एरिया है। अब ये क्या हो गया, मान लो गायब हो गया हमारे पास, इसका तो एरिया निकाल ही चुके हैं। अब क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से इतना एरिया माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इस तरह से आप जो है माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट के फॉर्मूले जो क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए फॉर्मूले आप बना सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको दोबारा रिपीट मोड में वीडियो लगा के देख लीजिएगा, लेकिन ये सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक सिंगल एक्सरसाइज है, 5 नंबर का चैप्टर है लगभग, तो आपको 5 नंबर तो इस चैप्टर से मिलेंगे ही मिलेंगे। This is the question number 1 of this exercise, which is find the area of sector of a circle with the radius 6 cm if angle of the sector is a 60 degree। कह रहा है कि आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। उसने बताया नहीं कौन सा सेक्टर, दो ही टाइप के सेक्टर है हमारे पास, एक माइनर है और एक मेजर है। जब वो हमें ये नहीं बताएगा कि कौन सा सेक्टर निकालना है तो हमेशा माइनर निकालेंगे, हमेशा माइनर निकालेंगे। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस, आपको रेडियस आर की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर, एंड द एंगल ऑफ अ सेक्टर, और सेक्टर का एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। कुछ फिगर ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, ये यहाँ से इसका नाम ए ले लें, ओ ले लें, बी ले लें, तो ये एक सेक्टर हो जाएगा। इसमें थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री दे रखी है और रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। रेडियस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। अब ये एरिया कैसे फाइंड आउट होगा, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 अपॉन 360,
इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखना है तो रखिए, अदरवाइज आप 3.14 भी रख सकते हैं। आप इसमें 3.14 रख लीजिए। आर की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर, इससे इसको काट देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो 6 आ जाएगा अपॉन में, तो ये आ जाएगा 3.14, 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 अपॉन में 1 6 कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए, 6 4 ज़ा 24, कैरी ऑन 2, 6 1 ज़ा 6 और 2 8 और 6 3 ज़ा 18, 2 के बाद डेसिमल लगा, यहाँ भी 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। और ये पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। वाई? बिकॉज यू फाइंड एरिया, इफ़ यू फाइंड एरिया देन यूज यूनिट का स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन बहुत आसान है। इसी तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये आपकी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आपके पास आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू।